पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या को लेकर के लगातार कई खुलासे हुए और इसी खुलासे में एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ तब हो गई जब बड़ा बड़ा दावा किया गया सीबीआई और क्राइम ब्रांच समेत तमाम पुलिस फोर्स की तरफ से कि बलिया के राज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है अयोध्या से, और उसके बाद अब उन्हें माफी मांगते हुए बाकायदा रिहा कर दिया गया है। लेकिन राजकुमार के नाम की जगह राज सिंह को गिरफ्तार करके जो वाहवाही लूटी गई थी उसका दर्द राज सिंह बता रहे हैं। राज सिंह जिनको हिरासत में रखा गया, पूरे परिवार को मानसिक यातना झेलनी पड़ी और खुद राज सिंह अब बता रहे हैं कि जो मुश्किल घड़ी थी उस वक्त भले ही मीडिया समेत तमाम लोगों ने ये चलाया था कि बड़े बड़े नेताओं के साथ राज सिंह की फोटो हैं, उनमें बीजेपी के नेता और मंत्री शामिल हैं। अब उन्हें क्लीन चिट मिलने के बाद वो कह रहे हैं कि इस मुश्किल घड़ी में तमाम दोस्त थे, लेकिन मुश्किल घड़ी में सिर्फ परिवार काम आया है। दरअसल एजेंसियों से गलती हुई। एजेंसियां राजकुमार सिंह को गिरफ्तार करने पहुंची थीं, लेकिन राज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जो 10 दिन बाद निर्दोष पाए गए और उसके बाद कस्टडी से छूट गए। लेकिन इस दौरान उनके साथ काफ़ी कुछ घटा। आपको बता दें कि उनकी मां ने भी दावा किया था कि उनका बेटा निर्दोष, वो सबूत भी दे रही थी। भाई बहन रो रो करके बेहाल थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। कई दिनों तक किसी ने खाना तक नहीं खाया। लेकिन अब जाकर के सच्चाई सामने आई है और सच्चाई सामने आने के बाद सब कुछ साफ हो गया है। हालांकि गिरफ्तारी के दौरान तमाम घटनाओं का जिक्र अब राज सिंह कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं और कैसे वो अपनी दास्तां बयां कर रहे हैं, जरा इस वीडियो में देख लीजिए। मुझे राज सिंह समझ के मुझे फर्जी का गिरफ्तार कर लिया गया। मैं तो अयोध्या गया था माता जी के साथ राम जी का दर्शन करने। फिर बोल रहे हैं कि नहीं तुम 6 को कहाँ थे, तो हम 6 को बता दिए कि हम यहाँ थे, अपना शॉपिंग किए हैं, काम किए हैं, अपने बलिया में रहे हैं। तो नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं तुम्हें गोली मार देंगे, तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे बहुत डराया गया कि मैं अपने मुंह से बोल दूं कि हाँ मैं दोषी हूँ। उसके बाद मुझे वहाँ कोलकाता की टीम आई, फिर मुझे कोलकाता लेके गई। फिर वहाँ पे सीआईडी के बीच में मुझे रखा गया। सीआईडी के बीच में वहाँ पे मुझे हमेशा वहाँ पे भी टॉर्चर किया जाता था कि नहीं तुम बताओ, तुम किए हो, तुम अपराधी हो, तुम ये हो वो हो। मैं बोला कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग को जानकारी लेनी है, जांच करना है, आप लोग कीजिए, मैं यहीं पे हूँ तब तक। जब आप लोग खुद अब मुझे बेगुनाह करके भेज देंगे मैं चला जाऊँगा। लेकिन उन लोगों का मंशा कुछ और था। उन लोगों का मंशा था एनकाउंटर का, ये सब हेडलाइन बनाने का कि राज सिंह अपराधी है, ये है वो है। लेकिन जब से सीबीआई आई जांच में, सीबीआई ने मुझे पब्लिक को, जनता को सत्य दिखाया। सीबीआई ने निष्पक्ष जांच किया। सीबीआई का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो अपराधी और निर्दोष में फ़र्क जानती है। जी, मुझे तो हर रात को डर लगता था। जब तक मैं सीबीआई में नहीं था, मुझे हर रात को डर लगता था कि मुझे फर्जी में कहीं उठा के कहीं एनकाउंटर ना कर दें। क्योंकि जब मेरा कोई मामला ही नहीं है, मुझे पूरा साबित कर दिया गया कि यही अपराधी है, यही गोली मारा, ये किया, वो किया। सर किसको डर नहीं लगेगा। राज सिंह अपना दर्द बता रहे हैं कि कैसे चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले को लेकर के उनसे किस तरह से व्यवहार किया गया। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से वहां पर बीजेपी की बड़ी जीत हुई थी, क्योंकि राज सिंह भी बीजेपी से जुड़े हुए थे और तमाम नेताओं का समर्थन करते थे, वो भी खुश थे। लेकिन उसके बाद जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उनके साथ कोई नहीं था और उसके बाद उन्हें ही अकेली पूरी यातना झेलनी पड़ी, उनके परिवार को भी, क्योंकि उनके ऊपर आरोप थे कि चंद्रनाथ रथ की एसयूवी पर उन्होंने कई लोगों के साथ मिलकर के घेर करके उन्हें मार दिया है और उसके बाद फरार हो गए और उसके बाद वो सीधे अयोध्या में गिरफ्तार हुए थे। लेकिन अब राज सिंह बरी हैं और राज सिंह के बाहर आने के बाद उनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के और सीबीआई की गलती और पुलिस की जल्दबाजी को लेकर के आप क्या कहते हैं, शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।